मैं डॉक्टर हेमेंद्र अरोड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज आपको भारत में पॉपुलेशन 2011 के कुछ प्रमुख तथ्य जो हैं उसके बारे में बात करेंगे और जनसंख्या से रिलेटेड विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। तो भारत में जनसंख्या के प्रमुख तथ्य जो है वो इस तरह से हैं। कुल जनसंख्या भारत की 2011 में 121.07 करोड़ है। इसमें जो है वो कंपटीशन में भी ये बातें पूछी जाती है, इसलिए इसको याद किया जाए। कुल पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ है। कुल महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ है। अब हम दूसरी बात देखते हैं कि दशक में जनसंख्या वृद्धि क्या रही है। पुरुषों की संख्या में इस दशक के अंदर वृद्धि जो है 9.09 करोड़ रही है, जबकि महिलाओं के अंदर यह है, अगर 3 डिजिट तक लें तो 9.099 करोड़ हुई है, जबकि पुरुषों की संख्या में वृद्धि 9.097 करोड़ हुई है। और परसेंटेज डेकेडल ग्रोथ रेट जो है 17.7% है। अगली कैटेगरी है लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात 919 है, जबकि यह 2001 में 927 था। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, जहां पर लिंगानुपात है 1084, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहां पर यह संख्या है 879, दैट इज 879। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली के अंदर है। 11,320 करोड़ प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या जो है वो जनसंख्या घनत्व बताएगी। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है 17। 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या 16.45 करोड़ है। कुल जनसंख्या का 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या जो है 16.45 करोड़ है। साक्षरता औसत की बात करें तो वह है 73%। पुरुषों में साक्षरता है 80.9%। महिलाओं में साक्षरता है 64.6%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल, जहाँ की लिटरेसी रेट 94%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है बिहार, जिसकी लिटरेसी रेट जो है 61.8% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की पॉपुलेशन है 19.98 करोड़। दूसरा राज्य जो है पॉपुलेशन के हिसाब से वह है महाराष्ट्र, जिसकी पॉपुलेशन है 11.24 करोड़। तीसरा स्टेट जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला है वो है बिहार, जिसकी पॉपुलेशन जो है 10.40 करोड़। चौथा स्टेट जो है पॉपुलेशन वाइज वो है वेस्ट बंगाल, जहाँ की पॉपुलेशन है 9.13 करोड़। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है सिक्किम, जहाँ की पॉपुलेशन है 6.11 लाख। तो ये हमने 2011 के पॉपुलेशन से रिलेटेड जो आंकड़े हैं वो आपके सामने रखें। अब हम देखें भारत में जनसंख्या के घनत्व की क्या स्थिति है। तो जनसंख्या घनत्व को पहले अर्थ समझें। जनसंख्या घनत्व से हमारा तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर औसत जनसंख्या से लगाया जाता है। अगर कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाए तो जो भाग्यफल आएगा वही जनसंख्या घनत्व होगा। अर्थात फॉर्मूले के हिसाब से हम लिख सकते हैं जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या अपॉन कुल क्षेत्रफल। भारत में जनसंख्या के घनत्व के बारे में बात करें तो भारत में जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या के आकार में वृद्धि के साथ साथ बदलता रहता है, और पिछले 100 वर्षों में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1921 में जनसंख्या का घनत्व 79 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1981 में बढ़कर 216 व्यक्ति, 1991 में 267 व्यक्ति, 2001 में 324 व्यक्ति, 2011 में यह बढ़कर के 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। 1921 में घनत्व में 11% वृद्धि हुई,
1950 के दशक में घनत्व वृद्धि 21.6% रही। 1971 से 81 के दशक में 23.6%, 1991 से 2001 के दशक में 21.34% तथा 2010 से 11 के दशक में 17.54% रही। फिर हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, विभिन्न राज्यों में क्या स्थिति रही है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की। तो भारत के अंदर जनसंख्या का घनत्व 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, किंतु विभिन्न राज्यों के जनसंख्या घनत्व जो है अलग अलग हैं। जहाँ दिल्ली में जनसंख्या घनत्व 11,320 व्यक्ति और चंडीगढ़ में 9,528 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केरल के अंदर 860 है, उत्तर प्रदेश में 825, पश्चिम बंगाल में 1028 तथा राजस्थान में 200 ही है। तो ये हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग है। भारतीय जनसंख्या के घनत्व की तुलना अगर विकसित देशों के घनत्व से करें तो हम पाएंगे कि विकसित देशों का जनसंख्या घनत्व भारत से कहीं अधिक है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, पश्चिम जर्मनी में 217, ब्रिटेन में 215 व्यक्ति और कुछ विकसित देशों का आकार उनकी जनसंख्या के मुकाबले कहीं अधिक होने से उसमें जनसंख्या घनत्व भारत के मुकाबले बहुत ही कम है। अमेरिका में घनत्व जो है 20 है और रूस में 20 है, कनाडा में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही है। तो आर्थिक विकास और जनसंख्या घनत्व में भी घनिष्ठ संबंध होता है। प्राय विकसित राष्ट्रों का जनसंख्या घनत्व अल्प विकसित एवं पिछड़े राष्ट्रों के मुकाबले अधिक होता है। अब अगला टॉपिक अपन बात करते हैं वो है भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या। भारत में जनसंख्या जो है ग्रामीण प्रधान है। 1971 में देश की 80.1% जनसंख्या गाँवों में और 19.9% शहरों में रहती थी। देश के आर्थिक विकास के साथ साथ जनसंख्या में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। 1911 में देश की 90% जनसंख्या ग्रामीण और 10% जनसंख्या शहरी थी। आप ये अंदाज़ा लगा लो 1911 में क्या स्थिति थी। और 1981 में शहरी जनसंख्या बढ़कर के 23% हो गई, ग्रामीण जनसंख्या 77% हो गई। 2001 में यह 27.8% और 72.2% हो गई, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात 68.84% और शहरी जनसंख्या 31.16% रहने का अनुमान है। 2011 में ग्रामीण जनसंख्या 83.3 करोड़ और शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ रही है। इस तरह ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात बदलता जा रहा है। तो ये एक तरह से हम देख रहे हैं कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अर्बनाइजेशन जो है बढ़ रहा है। अर्बन एरिया की पॉपुलेशन जो है धीरे धीरे बढ़ रही है। 1971 में ग्रामीण जनसंख्या 43.9 करोड़ और शहरी जनसंख्या 10.9 करोड़ थी। 1981 में ग्रामीण जनसंख्या 53.4 करोड़ और शहरी जनसंख्या 16 करोड़ है। 2001 में हम देखें तो भारत में 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या 35 है, जो 1991 में 23 थी और 2011 में ऐसे शहर बढ़कर के 53 हो गए हैं। 2011 में भारत में शहरी आबादी कुल जनसंख्या का केवल 31.16% भाग ही है, जबकि विकसित देश इंग्लैंड में यह 70%, अमेरिका में 70%। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विकसित देशों में शहरी ग्रामीण जनसंख्या की प्रधानता है।
अब हम देखें भारत में तेजी से बढ़ते अर्बनाइजेशन की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी लेते हैं। भारत का केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने कुछ आंकड़े दिए हैं जिससे हमें अर्बनाइजेशन के बारे में जानकारी होती है। 2001 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 35 है और उसमें रहने वाले लोगों की संख्या 7.8 करोड़ है, जबकि 2011 में ऐसे शहरों की संख्या बढ़कर के 53 और उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़कर के 16.07 करोड़ है। इस प्रकार शहरों की संख्या में 50% वृद्धि तथा ऐसे शहरों की संख्या 2 गुनी से भी अधिक हो गई है। जिन शहरों में 1 लाख या अधिक आबादी होती है उन्हें क्लास 1 सिटी कहा जाता है। तो क्लास 1 शहरों की संख्या 2001 में 441 थी और उसमें कुल शहरी आबादी का लगभग 62% भाग रहता है। 2011 में ऐसे शहर, कैसे शहर 1 लाख या अधिक आबादी वाले 468 हो गए और उसमें कुल शहरी आबादी का हिस्सा 70.24% रह गया है। तो भारत में शहरी जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? इसके कुछ कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है। गांव में बड़े पैमाने पर बेकारी की और अर्ध बेकारी व्याप्त है और रोजगार की तलाश में लोग शहरों की ओर दौड़ते हैं। दूसरा, शहरों में गांवों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं हैं। गांव में जीवन की आवश्यक सुविधाओं का नितांत अभाव है, तो जो व्यक्ति एक बार शहरों की सुविधाओं का आदी हो जाता है वह शहर छोड़कर गांव में नहीं जाता। तीसरा, गांव में जनधन की कम सुरक्षा है। चौथा, शिक्षा का प्रसार। शहरों में बढ़ती शिक्षा सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने के इच्छुक लोग शहरों में आकर बस रहे हैं और शिक्षा केंद्रों पर जनसंख्या बढ़ रही है। औद्योगिकरण। गांव में लघु एवं कुटीर उद्योगों का तेजी से पतन हुआ है और शहरी क्षेत्रों में आधुनिक उद्योगों की स्थापना में तेजी आई है। रोजगार की सुलभता के कारण वैकल्पिक रोजगार के अवसरों में वृद्धि से जनसंख्या में शहरीकरण बढ़ा है। तो ये अपन ने कुछ कारण डिस्कस किए शहरीकरण के। एक और कारण है परिवहन एवं संचार साधनों का विकास। जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के व्यापारियों का संबंध शहरों के व्यापार केंद्रों से बढ़ा हुआ अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से शहरों में स्थापित होने लगे। अतः ये सब कारण जो है वो शहरीकरण को बढ़ावा देते हैं। आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।